ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕਰਨਲ ਬਾਠ ਕੁੱਟਮਾਰ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ CBI ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਂਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ UT ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 13-14 ਮਾਰਚ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਕਰਨਲ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰਜਿੰਦਰ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇੜੇ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਦੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਲ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਲ ਬਾਠ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮਾਮਲਾ CBI ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰਾ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ 4 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਰਨਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਇੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਸ ਜਗੀ ਹੈ। आओ हुण तुहानू सुनाते हैं कि कर्नल बाठ की पत्नी का इस पूरे मामले के उत्ते की कहना है। जी, आज ये कोर्ट में CBI को मार्क कर दी गई है। 120 दिन की लड़ाई जस्टिस के लिए लड़ रही हूँ, मैं रास्तों में घूम रही हूँ, कभी कोर्ट्स में, कभी पुलिस स्टेशन में, कभी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के लिए। मैं थक चुकी हूँ, मगर फिर भी हार नहीं मानूंगी जब तक सज़ा नहीं मिली। आपने देखा होगा माननीय जज साहब ने, जैसे मुदगिल सर ने क्वेश्चन रेज करे थे और 2 हेयरिंग के बाद तीसरी हेयरिंग में उनका बेंच चेंज हो गया था। उसके बाद अनूप चित्कारा सर के पास एंटीसिपेटरी बेल की थी, उनके भी ऑर्डर बहुत स्ट्रॉन्ग थे। आज राजेश सर ने भी इतने स्ट्रॉन्ग ऑर्डर दिए, दे हैव बिकम लाइक गॉड फॉर मी। मैं दिल से उनका धन्यवाद करती हूँ कि जस्टिस दिलाने में पब्लिक को इस तरीके के जजेस की ज़रूरत है हमारे पंजाब और हरियाणा, क्या पूरे देश में, जो एक सच्चाई को समझते हैं। दे आर सिटिंग इन दिस चेयर, दे अंडरस्टैंड व्हाट इज़ हैपनिंग, दे सी द पुलिस परफॉर्मिंग किस तरीके से, उनको समझ है क्योंकि वो रोज़ ये चीज़ें देखते हैं। उन्होंने सीधा SSP को बोला कि 4 महीने से तुमने उनको पकड़ा नहीं, तुमने बोला 4 महीने में इंक्वायरी ख़त्म करनी है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि 3 तारीख को करोगे। आपने इंक्वायरी ख़त्म करनी 10 दिन में कर सकते हो। मगर उन्होंने बोला कि आपने 23 तारीख को एंटीसिपेटरी बेल वो हो गई, उन्होंने ड्यूटी ज्वाइन नहीं करी है 4 महीने से, आप उनको पकड़ नहीं रहे हो, पकड़े बगैर आप सारे जो नॉन बेलेबल ऑफेंस है उनको कम करने की कोशिश कर रहे हो और आप बोल रहे हो कि उनको पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो मतलब आपको कहीं ना कहीं से प्रेशर है और आपने ये कहीं ना कहीं मैनिपुलेट हो गए। उन्होंने क्लियर टर्म्स में बोला कि आप ये FIR को बोगस करने की कोशिश कर रहे हो कि इसको माइल्ड करके ख़त्म कर दिया जाए कि कोर्ट में कुछ बचे ही ना। तो ये इन्वेस्टिगेशन आपके पास नहीं होनी चाहिए क्योंकि आप फेयर नहीं करोगे। पर उन्होंने शिफ्ट कर दी। हमारे लॉयर प्रीतिंदर जी और दीपेंद्र विर्क सर वो और बिश्मन और अमृत, उन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी हमारे लिए। प्रीतिंदर जी ने तो आज जो कहते हैं ना, मेरे दिल की और मेरे हस्बैंड, मेरे पूरे फैमिली की भावनाएं कोर्ट के आगे रखी। एक एक पॉइंट जो मेरे मन में था उन्होंने उसके आगे बहस करी और आज उनकी वजह से, प्रीतिंदर जी की वजह से आज हमारे को ये CBI मार्क हुई। जिस तरह से चंडीगढ़ पुलिस को इंक्वायरी दी गई थी, तो क्या वो काम नहीं कर रहे थे? क्या जी, वो काम नहीं कर रहे थे, वो उल्टा पुलिस वालों की हेल्प करते हुए पुलिस के लिए 164 के बयान करके ये बेल 307 जैसे उन्होंने कहा 10 तारीख को हमने 307 हटा दी। तो जज साहब ने बोला आप कौन होते हो, आप हटाने का आपका नहीं, आपने कोर्ट में चार्जशीट पेश करनी है, तब डिसाइड होगा कौन सी धारा हटनी है। आपने 307 में पकड़ा नहीं है और पहले आपने स्टेटमेंट ली नहीं और आपने धारा हटा दी। तो इसमें आपका इंट्यूशन पता लग रहा है, इंटेंशन क्या है आपकी। और जज साहब ने काफ़ी खींचा और बोला कि यू आर नॉट वर्थ डूइंग द इंक्वायरी और वी आर हैप्पी दैट CBI गई है, तो पता लगेगा ये इंक्वायरी वहाँ से शुरू होएगी जहाँ से FIR डिले हुई थी और ये जहाँ से आए थे, जो मंडौर एनकाउंटर कल 17 तारीख है, उसकी भी CBI में मांग के लिए डाली हुई है। तो लेट्स सी, कल भी शायद उस माँ को भी जस्टिस मिले।